सुनने वाला नहीं है। ऊपर से ये लोग आकर के धमकी और दे के जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, क्या मारोगे इन बच्चों को? अभी मार दो, यही मार दो इनको। स्कूल वाला ने जब नहीं लेना था तो टीसी कटवाने के लिए क्यों कहा था? हमारे बच्चे की 1 साल की लाइफ खराब हुई है। हरियाणा में नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह गई है। वो इसलिए कि गरीब बच्चे एडमिशन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल संचालक इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें गरीब बच्चों के पढ़ाने के बदले सरकार से मिलने वाली फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है और शासन प्रशासन 20 दिनों से केवल आश्वासन दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गरीब बच्चों का क्या कसूर। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्राइवेट स्कूल संचालकों का नियम 134A के तहत एडमिशन के लिए तरस रहे गरीब बच्चों और उनके अभिभावकों से सामना हो गया। बच्चों और अभिभावकों ने जैसे ही प्राइवेट स्कूल संचालकों को देखा तो नारेबाजी शुरू कर दी। अभिभावक बोले आखिर उनका और उनके बच्चों का क्या कसूर है जो उन्हें कड़ाके की ठंड में यहाँ बच्चों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकती तो नियम 134A के तहत फॉर्म निकाले ही क्यों? और उन्होंने स्कूल से टीसी कटा ली है लेकिन आगे स्कूल बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहा है। ऐसे में अब वो कहाँ जाए? लेकिन हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं हर बार, आज नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद। तो सर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम यहाँ अपना अभी हमें धमकी देंगे यहीं पर मौके पर मेरा क्यों हम किसको जाके गए? कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सर आप 4 बात सुन के चले जाओगे। डीसी साहब तुम्हारे हम यहाँ पे रोई के लिए कोरोना से भी लड़ रहे हैं। हम जो अपने बच्चों को हमने कभी जीने से नीचे नहीं उतारा, आज हम उनको यहाँ पे रोड पे लेके पटक रखा है। भूखे प्यासे सुबह से बैठे हम यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से ये लोग आकर के धमकी और दे के जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, क्या मारोगे इन बच्चों को? अभी मार दो, यही मार दो इनको। अगर नहीं देना था ना तो ये स्कीम निकाले क्यों? गरीब कैसे भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। निकाल देनी है तो मना कर देते हैं, नहीं करना है। स्कूल वाला ने जब नहीं लेना था तो टीसी कटवाने के लिए क्यों कहा था? हमारे बच्चे की 1 साल की लाइफ खराब हुई है। कैसे कैसे हम मजदूरी करके फीस भरते हैं। हमारे बच्चों की 1 साल की पूरी फीस खराब हो गई। ना तो उधर का ना उधर का ना, और टीसी कटवा के घर में बैठा है बच्चा। अब बताओ। आपको बता दें कि नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है, जिसके तहत 5 दिसंबर को परीक्षा कराकर मेधावी बच्चों को निजी स्कूल अलॉट किए गए थे। पहले 24 दिसंबर एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई थी, फिर 31 दिसंबर और फिर 7 जनवरी एडमिशन के लिए अंतिम तिथि रखी गई। लेकिन आज भी गरीब बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाया है। एडमिशन ना होने से नाराज बच्चे अभिभावक करीबन 20 दिनों से जिला सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच 3-4 बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी जिला प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन भेज चुकी है। प्राइवेट स्कूलों का तर्क है कि गरीब बताने वाले अधिकांश अभिभावक गरीब नहीं हैं, जिनकी जांच कराई जाए। दूसरी मांग ये कि पहले सरकार 5 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान करे, जिसके बाद ही वो नियम 134A के तहत आने वाले बच्चों का एडमिशन करेंगे। सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने वाले हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर रहे गरीब बच्चों और अभिभावकों की मांग को डीडीपीओ ने सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि करीबन 20 दिनों से चल रही इस टकरार के दौरान जिला प्रशासन ने एडमिशन कराने के लिए शिक्षा विभाग के टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई। अभिभावकों द्वारा पेश किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र की जांच कराने के लिए भी कमेटी बनाई गई और शिक्षा विभाग पहले ये कह रहा था कि फीस का कोई बकाया नहीं है। बाद में जिला उपायुक्त ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मांग को सरकार के पास भेजा गया है और आज भी ज्ञापन लेने के बाद डीडीपीओ ने आश्वासन देकर टाल दिया। जिनको सहानुभूति पूर्वक ही नहीं अपितु उसको लागू करना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्राइवेट स्कूल की एक मांग है 134A को लेकर। हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई भी स्कूल मना नहीं कर रहा पूरे प्रदेश में, बशर्ते 2015-16 से लेकर के आज तक का
जो भुगतान सरकार ने करना है, शिक्षा विभाग ने करना है, वो हमारे सभी स्कूलों को दे। शिक्षा विभाग का कहाँ गलती है कि वो सरकार को गुमराह कर रही है। वो सरकार को कह रही है कि केवल मात्र 2020 और 21 के सेशन का बकाया है, लेकिन एक्चुअल में जब हम 4 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी से सारे तथ्यों के साथ मिले, हमने उनसे कहा और उन्होंने इस पर संज्ञान भी लिया है कि 2015 से सेशन से शुरू हुई थी 134A को लागू करके, आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है 80% से ज़्यादा स्कूलों का। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि 134A में जो सरकार ने निर्धारित किया था वो हमारा पैसा तुरंत भुगतान करे। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, वास्तव में गरीब बच्चे हैं जो उस श्रेणी में आते हैं 134 के तहत, जो मेधावी छात्र हैं, जो होनहार बच्चे हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहे। लगातार हमारे जब सिर पर से पानी 6 साल से गुजर गया, तब हम ये जो है स्टेप लेना पड़ा। आज सरकार क्या है कि उसके गरीब बच्चे जो है, उनके ऊपर जो इनकम, जो आय के दौरान जिनकी अच्छी आय है, सक्षम है, तो आय की अगर बात कर रहे हैं तो पिछली मांग आपकी सरकार ने मान ली थी, कमेटी गठित कर दी थी, एडीसी और राजस्व विभाग के अधिकारी उसमें शामिल थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। सरकार ने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। अब 2009 में वो फीस रख रही है 300 रुपये प्राइमरी में, मिडल में रख रही है 500 रुपये। 2009 से लेकर के आज महंगाई कितनी चलेगी, इसलिए सरकार, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जो 200 रुपये बढ़ाए, ये ना के बराबर, ऊँट के मुँह में जी रहा है। इसलिए कम से कम 1500 रुपये प्राइमरी में हो, 2000 रुपये मिडल में हो, 3000 रुपये सीनियर सेकेंडरी में पर विद्यार्थी 134 के तहत सरकार पहले भुगतान करे। अगले नए सेशन से 2021-22 का जो सेशन है, हमारी सरकार से मांग है कि राइट टू एजुकेशन अन्य पड़ोसी राज्यों में है, केवल हरियाणा को छोड़ करके इस देश में सभी राइट टू एजुकेशन के तहत 25% पढ़ा रहे हैं। हम 25% पढ़ाने के लिए तैयार है, बशर्ते राइट टू एजुकेशन लागू हो। और राइट टू एजुकेशन के तहत जो हमारी फीस बढ़ती है, जो हम फॉर्म 6 भरते हैं, पर क्लास, पर क्वार्टरली दे या सेशन वाइज दे, और नेक्स्ट सेशन में भी हम देने के लिए तैयार। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि सरकार, हमारी उचित मांग है, जो आपको शिक्षा विभाग गुमराह कर रहा है पिछले लगातार अनेक वर्षों से, उसके कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश में गतिरोध है, केवल रेवाड़ी में नहीं है। अभी कुछ दिन से लगातार बात करें तो 20 दिन से इसी तरीके से अधिकारी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। कहीं प्रशासन पूरी के साथ है, उनके काम कर रहा है, प्रशासन के लिए कर रहा है। कहाँ ये, अगर ये आपके खड़ा, लोगों प्रशासन के साथ खड़ा है, अगर खड़े होते तो लगातार 20 दिन से लगातार यहाँ पर पाठशाला चला रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत साइड में समय है, कराने की कोशिश कर रहे हो,